क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद। मैं आप तमाम हजरात से फिर अदबन गुजारिश करता हूँ कि अब की आप मीर बासित अली साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करके असदुद्दीन अवीसी साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज का दौर इस तरीके के पूरे हिंदुस्तान की आवाम रोडों पर है, मगर आपके और हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि CAA, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, ना जाने और क्या क्या चीज़ें ये लगा के अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरे भाई, आप ये बोल रहे हैं कि ये CAA लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए। मेरे भाई, आप दीजिए सिटीजनशिप हमको और हमारे सदर को, किसी को कोई इतराज नहीं है, मगर आप ये देखिए आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं मजहब की बुनियाद पर। भाई, आप ये भी कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हम देंगे। खाली आप हिंदू कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, मुसलमान भी तो बाहर से आए हुए हैं, उनको भी तो आप दीजिए, मगर उसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूं कि बाहर से जो आए हैं 4-5 लाख, उनको आप सिटीजनशिप देने वाले हैं, जिसके लिए बहुत पूरी हिंदुस्तान में गड़बड़ी कर रही है। आप आसाम के अंदर 19 लाख हिंदू भाइयों को आप बेघर करें। भाई, बाहर से जो आप हिंदू आ रहे हैं उनको तो आप दीजिए, मगर यहाँ के हिंदुओं को आप बेदखल क्यों कर रहे हैं? और आप अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं उनको हम नेशनलशिप देंगे। भाई, आप यहाँ के जो अवाम हैं उनको तो आप नौकरी दीजिए बराबर। आप उनको बेरोजगार बना रहे हैं, बाहर के लोगों को आप यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं, दीजिए, कोई एतराज नहीं है। बहरहाल, ये कोई सिटीजनशिप देना लेने की बातें नहीं है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत ऑलरेडी इससे पहले की 5 साल भी फेल हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये 1 साल के करीब होने आ रहा है, वो भी फेल हो चुकी है। आप बताइए, जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, पेट्रोल का रेट 55 रुपीज था, आज तकरीबन 80 रुपीज की अभाव हो चुका है। देखिए, जो आप और हम चावल खाते हैं वो पीरियड में 36-38 रुपीज का रेट था, आज 54-56 का हो चुका है। प्याज का रेट तो आप लोग जानते हैं, टमाटर, आलू, जो चीजें हैं ये जो रोज के इस्तेमाल में आते हैं, बताइए, आसमान को छू रहे हैं, और आपके और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ भी असर नहीं होने वाला है। मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये CAA सिटीजनशिप कह के आवाम को जो गड़गड़ा रही है, अब से नहीं है, ये 5-6 साल पहले से चल लेते आ रहा है। मैं इससे पहले भी इसी मकाम से कहा था, शायद आप लोग को याद होगा कि शिवसेना, कांग्रेस, NCP, ये जो चंडाल चौकड़ी की हुकूमत महाराष्ट्र में बनी है, शिवसेना का MP रावत ने कहा था कि मुसलमानों को वोट देने का इख्तियार खींच ले। तो मैं आप हजरात से ये कहूं कि उस वक्त मुसलमान के कायद होने के कई हजरात ने दावे किए थे। बताइए, कहां से और किधर से कोई एक आवाज उठी थी? बताइए मेरे भाई, अगर आवाज उठी तो वो एक ही हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में गूंज के कह रहे थे कि इसके ताल्लुक से सब मुखालिफत कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि हमारे वोट देने के इख्तियार खींच ले। ये मेरे भाई, ये सब फिराने के बातें हैं, आप इन लोगों के बातों में मत आइए। और अगर इंशाल्लाह कुछ ऐसी बात होगी तो अल्लाह ताला हमारे कायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को इतनी ताकत दिया है कि वो आगे चल के हम सबके लिए नुमाइंदगी करेंगे। आप देखिए, जुम्मे का दिन यहाँ से ईदगाह के पास
ایک ریالی نکلی, ریالی نہیں اسے مہا ریالی کہتے ہیں. بتائیے لاکھوں کی تعداد میں سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا, اس کے اندر میری ماں بہنیں کی بھی تعداد بہت تھی. اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ بتاؤں, اس کے اندر صرف اور صرف مسلمان بول کے نہیں تھے, میرے اور آپ کے صدر سب کو لے کے چلے تھے, جس کے اندر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب کے سب اسد الدین اویسی صاحب کے کھاندے کو کھاندہ لگا کے آواز دے رہے تھے. بہرحال وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو ہم کو متحد ہونا ہے, اور اسد الدین اویسی صاحب نے جس کو آپ کے درمیان ہمارے درمیان میں بھیجا ہے, اس کو بھاری اکثریت سے منتخب کر کے دیکھیے جیت تو الحمدللہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جیت تو ہو چکی ہے, مگر اکثریت کی جیت ہم دکھا کے اسد الدین اویسی صاحب کو بتائیں گے کہ آپ جس کسی کو بھی نمائندہ بنا کے بھیجائیں گے ہم اس کا بھرپور تعاون کریں گے, دن رات ایک کر کے اس کو بھاری اکثریت سے منتخب کر کے آپ کے درمیان بھیجیں گے. میرے بھائی میں آپ سے ایک بات کہتے چلا ہوں کیونکہ مقررین کی تعداد بہت ہے. 22 تاریخ کے دن آپ الگ صبح نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے میر باسط علی صاحب کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ استعمال کرے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے. نہیں میرے بھائی, اورنگ آباد کے اندر ایک ووٹ سے, 2 ووٹ سے, 7 ووٹ سے, 14 ووٹ سے, اس طریقے سے ہمارے 7 کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں. آپ اپنا قیمتی ووٹ ضرور استعمال کریں اور اپنے ماں بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو بھی بتائیں کہ جاؤ پہلے ووٹ ڈال کے آؤ پھر ہم سے بات کریں. بس میں اپنی تقریر کو مکمل کرتے ہوئے آپ لوگوں سے وداعی چاہتا ہوں. خدا حافظ.